हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मैं सुधीर सर, आप सभी मुझसे परिचित हैं जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं। जो बच्चे आज पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो जान लें कि शुभम क्लासेस हिंदी मीडियम के लिए एक बेस्ट चैनल है। बहुत बेहतरीन तरह से तैयारी करवाई जाती है। हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर रखे गए हैं और मैं मैथ आपको पढ़ाता हूँ। 10th क्लास में मैथ में आज हम डिस्कस करेंगे आर्यभट्ट सीरीज। यहाँ पे संभवतः ये 13 नंबर होगा। आज इसका 13 नंबर लेक्चर होगा, ठीक है, 13 नंबर। क्लियर। आज हम डिस्कस करेंगे द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 3। इस सिलेबस रिड्यूस होने के बाद तीसरे नंबर पे आया है द्विघात समीकरण। वैसे तो पांचवा चैप्टर होता है, ठीक है, पांचवा या चौथा होगा। इसमें 4 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे हम, जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ में अगर आप नए हैं तो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है और द्विघात समीकरण को हल करने का जो 3 तरीका है बच्चा लोग, इसमें से कौन सबसे ज़्यादा यूज होगा। और साथ में 4 प्रॉब्लम हम वर्ड प्रॉब्लम यूज करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज का ये काम हमें करना है कि 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तीनों तरीका जो है कैसे द्विघात समीकरण को हल करते हैं, ठीक है, और कुछ होमवर्क भी देंगे। और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 के हैं आगे चलकर जेईई या नीट के एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी उनके लिए लेकर आए जेईई या नीट फाउंडेशन, जिसमें क्लास 10 की कंप्लीट रिवीजन मंत्रा रहेगा। आप अगर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम भी आपके पास में है, साथ में ये रिवीजन बैच आपके लिए बहुत ही स्पेशल हो सकता है, जिसमें आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर पढ़ाएंगे। और ये बैच स्टार्ट हो रहा है 25 जनवरी से। तो जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 के साथ साथ जेईई एंड नीट के एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं आगे चलकर, ये फाउंडेशन बैच उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इनरोल कर सकते हैं। आप वहां शुभम@12 यूज करोगे तो आपको टोटल फीस से 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। और ये बैच हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर इनरोल कर सकते हैं आज की इस वीडियो को क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। मेरे पगड़ी पे मत जाइएगा, बहुत ठंडी पड़ रही है एकदम। मैक्सिमम समझिए कि मुझे ठंडी भी लग गई थी, लेकिन खैर फिलहाल ठीक है। और आप सभी भी कम से कम अपने आप को बचा के रखें, स्वस्थ रहें और पतंगबाजी कम करें, ठीक है। बहुत पतंग उड़ा रहे हैं बच्चे, खासकर जो 10th क्लास के बच्चे हैं, ठीक है। बहुत शरारत नहीं करने की ज़रूरत है। और इस साल छोड़ दीजिए पतंग उड़ाना, बाकी आपको हर साल उड़ाइए, कोई मना नहीं करता, ठीक है। चलिए, द्विघात समीकरण जो देखने में होता है उसका फॉर्म होता है, जो रूप होता है, हमेशा द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के जैसा दिखेगा। एक बार हम ऑडियो वीडियो क्लियर कर देते हैं, सही दिख रहा है कि नहीं, उसके बाद हम चीज़ों को आगे करते हैं, ठीक है। और बहुत सिलेक्टेड 4 सबसे तगड़े वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और पूरे चैप्टर को हम 2 लेक्चर में पूरा खत्म कर देंगे, 2 या अधिकतम 3 लेक्चर। तो जो बच्चा नया है कम से कम इतना भी देखेगा ना, 30 दिन में पूरा का पूरा मैटर फिनिश कर देना है। क्लियर है। तो ax² + bx + c = 0 के फॉर्म का होता है। जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे 4x², ठीक है, 5x + 9 = 0 एक द्विघात समीकरण। ये पावर हमेशा इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ पे x की पावर 0 है, यहाँ पे x की पावर 1 है। बहुत बच्चों को नहीं समझ में आ रहा तो x की पावर 0 भी है यहाँ पे। देखिए, x की पावर 0 का मान हमेशा 1 होता है। 1 हर एक संख्या मल्टीप्लाई होता है, 9 × 1 9 ही होगा। क्लियर हुआ। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, b और c 0 हो सकता है, ठीक है। a b c हमारी वास्तविक संख्याएं होंगी, यानी कि वास्तविक संख्याएं से आप परिचित हैं, इसीलिए पहला चैप्टर वास्तविक संख्याओं का था। कह रहा है कि a कभी 0 नहीं हो सकता। मान लीजिए अगर 0 हो ही गया तो क्या प्रॉब्लम आएगा, देखिएगा। 0 × x², ठीक है, यहाँ पे 4x + 9 = अगर 0 हो तो 0 का x² मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा 0 ही आएगा। यहाँ पे 4x + 9 = 0 हो जाएगा। ये द्विघात समीकरण ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। ये द्विघात समीकरण ही नहीं रह जाएगा इसको, ठीक है। तो द्विघात समीकरण होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि x² का गुणांक 0 ना हो, 0 को छोड़ के कुछ भी नंबर रहेगा, ठीक है। तो देखिए, द्विघात समीकरण होने के लिए ये टर्म और ये टर्म 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ये टर्म कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम बात कर दें कि अगर 4x² = 0, ये द्विघात समीकरण है। आप कहेंगे कि x वाला और कांस्टेंट टर्म तो गायब है, लेकिन आप लिख सकते हैं, देखिएगा, 4x² + 0 × x + 0 = 0। देखिए, ये हमारा c हो जाएगा और ये क्या है, bx। ax² + bx + c = 0।
के फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट आए। तो कोई भी द्विघात समीकरण इसी तरह का दिखता है, और द्विघात समीकरण को हल करने का जो तरीका होता है बच्चा लोग, वो हमारे पास क्या है, 3 तरीका है। तो हम सबसे ज़्यादा यूज करेंगे यही वाला, ठीक है। अगर पूर्ण वर्ग बना के एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और साथ में प्ले स्टोर से शुभम क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ऑलरेडी 1 लाख से ज़्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं, उससे पढ़ाई कर रहे हैं, और साथ में बहुत जल्द ही सब कुछ फ्री में अवेलेबल कर दिया जाएगा, सब कुछ फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। ये जल्द ही हम लोग उस पर प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को आपको आप तक एजुकेशन को पहुंचाया जाए, ठीक है। चलिए आइए हम सीधे कुछ क्वेश्चन करेंगे वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। और बेसिक से अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में द्विघात समीकरण जाके देखिए, पूरा अच्छे से बना हुआ है उसका प्लेलिस्ट। शुभम क्लासेस ऐप से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए बच्चा लोग, एक क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। आपका पेज नंबर 93 उदाहरण नंबर 11 है। चलिए बुक खोल लीजिए, उदाहरण नंबर 11 है, ठीक है, और पेज नंबर P93, ठीक है, और ये एग्जाम्पल नंबर है 11, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक की बात हो रही है, एनसीईआरटी की बुक की बात हो रही है, पेज नंबर 93 एग्जाम्पल नंबर 11 खोल लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, और इसको कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा क्यों जाएगा, आपसे गलती क्या होगी, वो भी हम फोकस करेंगे। कह रहा है कि 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। देखिए 2 क्रमागत का मतलब होता है क्रम से। अगर 3 के बाद अगली विषम संख्या क्या होगी, 5। पहले विषम संख्या क्या होता है, वह संख्या जो 2 से विभाजित न हो। अगर हम कहें कि एक विषम संख्या 3 आपने लिया, तो हम कहें कि इसके जस्ट बाद वाली विषम संख्या क्या होगी बच्चा, 5, ठीक है। अगर किसी ने कहा कि एक संख्या विषम संख्या 13 है, अगली विषम संख्या क्या होगी, जस्ट उसी के बाद, क्रमागत का मतलब होता है कि जस्ट उसी के बाद अगली विषम संख्या क्या होगी, 15, क्योंकि 15 हमारा 2 से विभाजित नहीं है। तो इसी तरह से अगर कोई x आपने एक विषम संख्या माना है, तो अगली विषम संख्या क्या होगी, x + 2। यानी कि अगर 3 अगर विषम संख्या है, तो अगली विषम संख्या चाहते हैं तो आप उसमें 2 ऐड कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे 13 है, तो 13 में 2 जोड़ें तो 15 हो गया। अगर 15 के बाद अगर विषम संख्या आप चाहते हैं तो 17। यानी कि अगर आप कोई पहली विषम संख्या आपने x माना है, तो अगली विषम संख्या x + 2 होगी बच्चा। यही इस क्वेश्चन में खास बात है, ठीक है। और सम संख्या की भी बात यही है कि अगर आप एक विषम सम संख्या के बाद अगर एक सम संख्या x है, तो अगली सम संख्या x + 2 होगी। जैसे 2 के बाद अगली विषम संख्या 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 2 ऐड होता जाएगा, उसके जस्ट बाद वाली विषम संख्या मिलती जाएगी। यानी कि अगर आपको पहली विषम संख्या अगर x ले लिया जाए, तो अगली विषम संख्या उसमें सम संख्या 2 ऐड करेंगे तो क्या होगी। क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए, लाखों क्वेश्चन बन सकते हैं, करोड़ों बन सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है आपका इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ कॉन्सेप्ट सीखने आते हैं, साथ में सवालों को तो हल करते ही हैं। तो माना पहली विषम संख्या, ठीक है, माना पहली विषम संख्या, ये चीज लिखना पड़ेगा आपको। पहली विषम संख्या, वीडियो लाइक करते जाइए भाई, जितने बच्चे लाइक देख रहे हैं। पहली विषम संख्या क्या है, पहली विषम संख्या x है, ठीक है। तो इसके आगे क्या है, ठीक है, तो क्रमागत यानी कि जस्ट उसी के बाद वाली क्रमागत विषम संख्या क्या हो जाएगी, विषम संख्या क्या हो जाएगी, इसको लिखना पड़ेगा बच्चा, x + 2। ये पहली विषम संख्या होगी, ये जस्ट उसके बाद वाली विषम संख्या होगी। यहाँ पे 2 विषम संख्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इनके वर्गों का योग 290 है। अब कुछ करना नहीं है, पहली संख्या का वर्ग कर दीजिए। ये सॉल्यूशन चल रहा है, ये सॉल्यूशन चल रहा है, ठीक है। पहली संख्या का वर्ग x², दूसरी संख्या का वर्ग यानी x + 2 का वर्ग का योग बोले प्लस कितना है 290। बस इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। समझ में आया। x² को हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे वैसे रख दीजिए। a + b का होल स्क्वायर थोड़ी, a² + b², 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, +2ab यहाँ पे 4x हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 290। देखिएगा, ठीक है। x² कितना हो जाएगा, 2x²। 4x को पहले लिख दीजिए,
यहाँ पे है 4, यहाँ पे हो गया 290, ठीक है, इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण बनेगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे सिद्धाचार फार्मूला से, ठीक है। 2x² प्लस 4x और ये हो जाएगा 286 इक्वल टू 0। ये देखिए द्विघात समीकरण बन गया, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में क्या बन गया। और सिद्धाचार सूत्र से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसको इतना नोट करिए, आगे हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए इसको सॉल्व करिए। बहुत तरीका है आपके पास, 3 तरीका है गुणनखंड विधि से। देखिए यहाँ पे आपको जो तीनों में से आसान लगे उससे आप कर दीजिए। पहली बात तो 2 आपको कॉमन दिख रहा है, निकाल दीजिए कॉमन। यहाँ पे x² हो गया बच्चा, यहाँ पे हो गया 2x, 2 एकम 2, यहाँ पे हो गया ये चीज़, ठीक है। 2 बराबर उधर जाएगा 0/2, यानी कि वही हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 140। देखिए 140 का आप गुणनखंड विधि से भी लगा सकते हैं, चाहे जो भी मेथड यूज़ करिए, लेकिन आपका आंसर सही आना चाहिए। हमको सिद्धाचार फार्मूला यूज़ कर ले रहे हैं, इसी से आया। हमको आंसर से मतलब है 140 इक्वल टू 0। इसका हम तुलना कर देंगे ax², ठीक है, bx प्लस c इक्वल टू 0 से बच्चा। a की वैल्यू x² का गुणांक यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू क्या आ गई 2 और c की वैल्यू क्या आ गई माइनस 140। सिद्धाचार फार्मूला यूज़ कर लीजिए, बात हो गया, ठीक है, बात बन जाएगी। x इक्वल टू फार्मूला माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। जैसे जैसे माइनस b तो यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस माइनस b², 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू क्या है माइनस 140, ठीक है, अपान में 2a की वैल्यू क्या है 1 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। x बताना है, यानी ये दोनों संख्या अगर ये निकल जाएगा तो ये भी निकल जाएगा। 2 ऐसी विषम संख्या बतानी है लेकिन क्रमागत, ठीक है, क्रम से। -2 यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए 4, 14 चौको 56 हो जाएगा, यानी 560 हो जाएगा। चलिए अपान में यहाँ पे 2 क्लियर हुआ, यहाँ पे -b प्लस माइनस 564 हो जाएगा, ठीक है। 564 का वर्गमूल आपको निकालना पड़ेगा, 64 होगा, 14 चौको 56, ठीक है, बहुत बढ़िया। c की वैल्यू सही है ना, 1 मिनट, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है क्या, ये 3 होगा जी, ये 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 3 6, ठीक है, 96 हो गया, सही है, बहुत बढ़िया। ये तो मिस्टेक हो गया ना, यहाँ पे हो जाएगा 3, ये चीज़ मिस्टेक हो गया, ये चीज़ बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ, ठीक है। x² प्लस 2x माइनस 143 हो जाएगा, 143 होगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 143, तो यहाँ पे हो जाएगा 143, ठीक है। इसको एक बार देख लेते हैं कैलकुलेशन, इसमें अब सही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो गया ये कैलकुलेशन। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा 4 प्लस 4 3 12, 1 बचा, 4 चौको 16, 16 1 17, कितना बचा 1, 4 एकम 4, ये 572, ठीक है, अपान में 2a की वैल्यू 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सिद्धाचार फार्मूला यूज़ करेंगे ना, सबसे आसान है, ठीक है, या कभी कभी द्विघात फार्मूला भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि आप किस मेथड का यूज़ करिए, आपको बस तीनों में से कोई, देखिए ये सबसे आसान पड़ता है, गलती होने के चांसेस कम रहते हैं इसमें, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करिए, अपनी बुक में आगे करिए, प्लस माइनस अंडर रूट, ये 576 हो जाएगा, ठीक है, ये 576 अपान में यहाँ पे 2, x इक्वल टू हो जाएगा -2 प्लस माइनस 576 का जो स्क्वायर रूट होता है बच्चा, वो होता है 24, 625 किसका होता है 25, ठीक है। चलिए इसको निकाल लीजिए, क्या करेंगे आप प्लस साइन लीजिए, यहाँ पे प्लस साइन लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी -2, ये प्लस हो जाएगा 24/2, ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस घटता है, ये 22 हो जाएगा, 22/2, ये कितना हो जाएगा 11, एक x की वैल्यू आ गई 11, ठीक है। दूसरा आप अगर यहाँ पे माइनस लेंगे
तो -2 और -24, -26 बटा में -13 आएगा। जबकि हमको क्वेश्चन में धनात्मक पूर्णांक विषम संख्या बता, 3 चीज़ें हैं, धनात्मक पूर्णांक मतलब धनात्मक पूर्णांक और साथ में विषम संख्या, यानी कि पहला अगर x की वैल्यू 11 है तो दूसरा क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 11, तो उसके आगे वाली विषम संख्या क्या हो जाएगी बच्चा 13। यही आपका आंसर है। इन्हीं दोनों का वर्गों का योग 290 होगा। ठीक है, 11 का वर्ग करिए कितना हो जाएगा 121, 13 का वर्ग करिए 169, ठीक है, 9 1 10, 6 2 8 1 9, ठीक है, और 1 1 कितना हो जाएगा 290, हो गया आंसर। क्रमागत है, 11 के बाद अगली विषम संख्या क्या होगी 13। ठीक है, क्लियर हुआ, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 4.3 का पेज नंबर 97। अभी हम आपको वर्ड प्रॉब्लम ही करा रहे हैं। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में ही द्विघात समीकरण को हल करने का जो तीनों तरीका है उसमें हम यूज़ करेंगे, सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे द्विघात फार्मूला। ठीक है, चलिए आइए आपसे कुछ बातचीत भी कर लेते हैं। और अभी जो बच्चे हैं लाइव देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं वीडियो को या बाद में भी देखेंगे, तो जरा कमेंट करके बताइए कि आपकी तैयारी आप परसेंटेज के हिसाब से बताइए कि हाँ सर इतना परसेंटेज हो गया है, इतना बाकी है, या इतना हम कर ले जाएंगे, या हमारा 15 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हर बच्चा कमेंट करे, हम देखना चाहते हैं कि वाकई में आपके जो कितनी तैयारी है। 0% भी है तो वो भी बताइए, उसका भी तरीका है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, हमने बता दिया है क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 4.3 का पेज नंबर 97 खोल लीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक छोटी संख्या और एक बड़ी संख्या। क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि द्विघात समीकरण में हमेशा जो हमको इक्वेशन बनाना रहता है एक वेरिएबल में होना चाहिए, या तो x में बनना चाहिए या y में। ठीक है, यहाँ पे दोनों संख्याएं मानना है, तो माना छोटी संख्या, देखिएगा छोटी संख्या क्या है भैया x मान लीजिए, देखिएगा छोटी संख्या क्या है x है। ठीक है, और क्या है बड़ी संख्या क्या मान लीजिए, माना बड़ी संख्या क्या है y है। एक तो क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। अब देखिए इसमें छोटी संख्या x है, बड़ी संख्या y है, तो ऑब्वियस है कि पहला जो कंडीशन है कि y² माइनस x², दोनों का अंतर क्या है क्वेश्चन में 180 है। ठीक है, पहला चीज हमको ये मिल गया। अब देखिए बहुत बच्चे अगर x² माइनस y² करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर छोटी संख्या के स्क्वायर करेंगे और बड़ी संख्या के स्क्वायर में से घटाएंगे तो ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा। समझ में आ रहा है? तो बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग घटाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है 180 है। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में होना चाहिए कि बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग 180 होना चाहिए। ये हमारे कॉमन सेंस की बात है। दूसरी बात क्या कह रहा है, कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग। चलिए सेकंड कंडीशन है, केस नंबर क्या है 1, क्लियर हुआ। ये केस नंबर 1 कह रहा है, केस नंबर 2 देखिए। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, जो छोटी संख्या का वर्ग है ना बच्चा, यानी छोटी संख्या x, बड़ी संख्या छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी बड़ी संख्या क्या है y, ये छोटी संख्या का जो वर्ग है ये 8 गुना है, इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में बराबरी हो जाएगी। ये कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, ये चीज़ हमें दिया है। इसको हम कर देते हैं सेकेंड समीकरण नंबर। अब इसी को सॉल्व कर लेना है हमें। ठीक है, यानी x भी बताना है y भी बताना है। अगर आपको y का मान x² का मान क्या करिए समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, x² का मान। ठीक है, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को दोनों के हेल्प से हम क्या करेंगे x और y निकालेंगे। तो जैसे ही x² का मान यहाँ पे रखेंगे, देखिएगा आप लिख लीजिए समीकरण 2 से x² का मान समीकरण 1 में रखने पर रख लीजिए। तैयारी आई होप कि बेहतर हो रही होगी या हो जाएगी। अगर नहीं हुई है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ आपके साथ। 8y यहाँ पे हो गया बच्चा 180। अब इसको इधर लाइए। इस बार द्विघात समीकरण जो हमारा किस में बनना है, y में। तो कोई कसम थोड़ा है कि हमेशा x में ही बने,
x 0। कैसे सॉल्व होगा? 90 नहीं, इसको फैक्टर द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं या इसको तोड़ना पड़ेगा। 180 को 2 हिस्सों में तोड़िए, फटाफट करिए, जिस भी मेथड से आपको आसान लगे। चलिए, हम जो है सिद्धाचार सूत्र का ही प्रयोग करके सॉल्व कर रहे हैं। कोई दिक्कत है क्या? इसी से करते हैं, इसमें कम चांसेस होते हैं। गुणनखंड करने में प्लस माइनस, तोड़ने वोड़ने में कहीं गड़बड़ सड़बड़ हो गया तो आंसर आपका, यानी कि आपका पूरा समीकरण बनाया हुआ है, पूरा आपको 0 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हम देख रहे हैं ना, मैं वो चीज़ें खुद अपने आप पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इसमें ठंडी ऐसी लग रही है, पहले मान लीजिए आप पढ़ना शुरू किए, ठीक है, कान वान ढके, फिर थोड़ा सा क्या है कि ये होता है कि चलो लेट के अंदर पढ़ लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक साइड करवट करके अपना पढ़ रहे हैं, फिर करते 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 पूरा रजाई के अंदर घुस गए। ऐसा ही हो रहा है, और रजाई में गए तो 1-2 घंटे बाद ही निकल रहे हैं बाहर। ठीक है, मैं मानता हूँ ठंडी बहुत ज़्यादा है, फिर भी आपको कोशिश करना है, मैक्सिमम प्रयास करना है कि हम पढ़ाई कर लें। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे y² - 8y - 180 को हम ay² + by + c इसको 0 से कंपेयर करें तो a की वैल्यू पाएंगे बच्चा 1, यानी क्योंकि y² का गुणांक 1 है, y का गुणांक क्या है -8 है, b = -8 हो जाएगा, c की वैल्यू क्या हो जाएगी -180। तो y का मान क्या हो जाएगा, y = देखिए कोई जरूरी नहीं कि x में हमारा द्विघात करो, y में है ना, तो y = हो जाएगा -b ± सबसे अच्छा लगता है मुझे ये, कम से कम गलत तो नहीं आएगा, 4ac ना बाई 2a। ठीक है, आप सिद्धाचार भी सीख रहे हैं। ठीक है, फार्मूला एकदम दिमाग से उतरे ना, फार्मूले वाली कॉपी बना लीजिए, माइनस फार्मूले पहले से है। ठीक है, और b की वैल्यू -8 है। ठीक है, प्लस माइनस b² मतलब -8 का ये 64 हो जाएगा, -4a, a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है -180 बाई यहाँ पे है 2a, a की वैल्यू 1। ठीक है, रख लीजिए। अच्छा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, 64 है ये है, ये माइनस का माइनस मल्टीप्लाई 18 चौक 72 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया 18 चौक 72, ये हो जाएगा 720/2। ठीक है, 720 में 64 जोड़ेंगे कितना होगा 784। ठीक है, यही चीज़ सब ध्यान रखना है, यही सब जोड़ने घटाने में मिस्टेक होता है। 784, ठीक है, और यहाँ पे 2। ठीक है, 784 संभवतः 26 का 676 होता है, 28 होता है शायद वर्गमूल इसका, 784 का 776 एक बार देखिए तो 28 का होता है क्या वर्गमूल, 28 का 28 में 28 8 8 64 को 4 6 8 दूना के 16 6 22। ठीक है, और 28 दूना के 56 हो गया, यहाँ पे 4 4 2 6। ठीक है, हाँ 6 2 8 ना, सही है, 28 का होता है। 784 का वर्गमूल 28 होगा, हो गया। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 8 प्लस माइनस ये हो जाएगा 28/2। क्लियर हुआ? यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं, एक बार हम देख लेते हैं, नहीं तो आगे लिखेंगे। चलिए, अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है, काम हो जाएगा। देखिए, जब यहाँ पे एक बार प्लस साइन लेंगे 28 + 8 कितना आ जाएगा 36, 36/2 क्या हो जाएगा 18। ठीक है, प्लस साइन लेने पे y की वैल्यू क्या आ गई 18। क्लियर हुआ? माइनस साइन लेना ही नहीं है, क्योंकि माइनस साइन लेंगे तो y की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, तो अगर y की वैल्यू 18 आई है तो यहाँ पे y का मान रख देंगे, किसी इसमें से रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, इसमें रख दीजिए। ठीक है, x² = 8 इंटू वाई कितना है 18, तो y की वैल्यू x की वैल्यू कितना आ जाएगी √8 × 18। ठीक है, समझ में आया? देखिए 8 को लिखेंगे 4 दूना के 8। ठीक है, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, इधर जो 2 बचा है 18 दूना के 36 6 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 12। ठीक है, छोटी संख्या कितनी हो गई 12, बड़ी संख्या कितना हुई 18, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर आप देख लीजिए 180 जरूर आएगा, और इसमें बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग करिएगा, बिल्कुल आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, तो ये छोटा मोटा कैलकुलेशन है जो
कि आपके मैथमेटिक्स के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। द्विघात समीकरण को हल करने का 3 तरीका है, जिसमें पहले तरीके पर मैंने फोकस किया हुआ है। ये वो तरीका है जिसे गलत होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। क्या है इसको? श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं या श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघात सूत्र भी बोलते हैं। हमेशा इससे कंपेयर किया जाता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर वाई में है तो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, या जेड में है तो ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आया? तो द्विघात समीकरण में यही सब वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना, द्विघात समीकरण में ये बहुत बड़ी कलाकारी होती है। द्विघात समीकरण को सॉल्व करना आसान होता है, लेकिन ये समीकरण बनाना कठिन होता है। यहाँ से जो वर्ड प्रॉब्लम दिया होता है, क्या माने, ठंडी में अगर आपको नहाने का मन नहीं कर रहा है, अगर आप मैथमेटिक्स की स्टूडेंट हैं तो आप मान लीजिए कि हमने नहाया है, ठीक है, और गणित में मान के ही बहुत तो सारी चीज़ें काम निकल जाता है मेरा। मैथमेटिक्स के बच्चे मान के ही तो काम चलता है कि माना ये एक्स है, माना वो वाई है, और इसी में काम हो जाता है मेरा। तो आप मान लीजिए कि हम नहाए हुए हैं, ठीक है, महसूस मत करिए कि आज हम नहाए नहीं हैं, सिर्फ मान लीजिए कि हम नहाए हुए हैं, तो आप अच्छा फील करेंगे। ठीक है, चलिए सब 2 क्वेश्चन में कल और हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना। कल हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, 5 तगड़े वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सबसे बेस्ट होंगे। ठीक है, द्विघात वर्ड प्रॉब्लम पे हमारा ज़्यादा फोकस है, बाकी तो सब क्वेश्चन हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मतलब इतना 2-3 क्वेश्चन हुआ ना, 2 ही क्वेश्चन हुआ, लेकिन कॉन्सेप्ट सिखाने में समय गया। क्लियर हुआ? तो हमने जो बातें बताई कि टेलीग्राम पे कैसे जुड़ना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इंस्टॉल कर लीजिए, खुद जुड़ जाएंगे। ठीक है, ज्वाइन कर लेना है। प्ले स्टोर से शुभम क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है, और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। शुभम क्लासेज आपको बोर्ड एग्जाम तक साथ देगा और आखिरी सांस तक साथ देगा। ठीक है, और मैं खुद आपको पर्सनली एक पल आपके साथ हूँ, कभी भी मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। अगर आपका साथ मिला तो एक रिजल्ट बेहतर बनाया जाएगा शुभम क्लासेस पर जितने भी छात्र पढ़ रहे हैं। कभी भी पिछले 2 साल के रिजल्ट ही बताते हैं शुभम क्लासेस ने कि इतनी बेहतर तैयारी करवाई है बच्चों का। ठीक है, तो आर्यभट्ट सीरीज लेक्चर नंबर 13 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो कल मिलते हैं कुछ और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ठंड से बचे रहिए, ये आपकी जिम्मेवारी है। ठीक है, तो कल मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय